फिल्म जवान यह SRK यानी कि हमारे अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म है और यह पठान के बाद कई वर्षों बाद आई है। तो दोस्तों इस फिल्म का रंग हम कितना देख पाते हैं, यानी कि हमारे देश विदेश में यह फिल्म कितना जम पाती है, इसे ही हम देखना है। गदर 2 के बाद यह सिनेमा हॉल में कितने दिनों तक टिकी रहती है और कितनी कमाई कर पाती है, आज हम वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे। बने रहिए पूरा वीडियो पर। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हो चुकी है। 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी के अवसर पर इस फिल्म की ओपनिंग हुई है। इससे पहले गदर 2 ने सिनेमा हॉल में गदर मचा के रखा हुआ था और काफ़ी कमाई भी की थी। अब देखते हैं कि यह गदर 2 को कितनी पटकनी देती है और कहां तक यह अपनी कमाई कर पाती है। फिल्म जवान निर्देशन इटली कुमार द्वारा निर्देशित किया गया है और इसके निर्माता हैं गौरी खान। इसमें सहायक अभिनेता में ग्रोवर और सानिया मल्होत्रा भी है। यह एक बड़ी एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। इसकी घोषणा 3 जून 2022 को रेड चिली इंटरटेनमेंट पर हुई थी। फिल्म के निर्माता गौरी खान ने कहा था कि हम एक फिल्म जवान लेकर आने वाले हैं, लेकिन इसकी सीक्वेंस अभी बाकी है। इसकी पटकथा रमना गिरी स्वामी ने की है और इसकी सहायक में इटली द्वारा भी कुछ मदद की गई है। इस फिल्म की कहानी ऐसे इंसान के बारे में है जो समाज में फैली बुराइयों और गंदगियों को साफ करने में मदद करता है। शाहरुख खान का नाम है आजाद, जिसने मुंबई के मेट्रो ट्रेन को हाईजैक किया है और इसके साथ ही वह 6 लड़कियों की गैंग बनाकर इस ट्रेन में कुछ मुद्दों को रखता है। देश में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली जड़ को समाप्त करने के लिए वह सरकार से तरह तरह की मांग करता है। आजाद असल में एक देश प्रेमी है और वह एक पुलिस अधिकारी भी है। वह महिला जेल का जेलर भी है, लेकिन वह अपनी पहचान छिपाकर अपने आम पब्लिक को मदद के लिए कुछ न कुछ सरकार से मांग करते रहता है। उसके इस काम के लिए जेल की ही 6 लड़कियां एक गैंग बनाकर चलती हैं। वह अलग अलग घटनाओं से सरकार को जनता की भलाई के लिए मजबूर करता है। फिर फिल्म की कहानी मोड़ लेती है और जवान यानी कि शाहरुख खान की फ्लैशबैक में 30 साल पहले की आज़ाद की जीवन के पिता और माता की कहानी दर्शाती है, जहां शाहरुख खान के डबल रोल का रोल किया जाता है, पिता के रूप में यानी पिता विक्रम राठौर के रूप में और माँ ऐश्वर्या यानी दीपिका पादुकोण के रूप में फिर से वह नजर आते हैं। कहानी जब आगे बढ़ती है तो दिखाया जाता है कि काली गायकवाड़ एक बिजनेसमैन की वजह से शाहरुख खान के माता पिता बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों जवान की सुनामी तो जबरदस्त तरीके से आई है। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो उसकी कमाई अब तक 68 करोड़ यानी कि शनिवार तक 68 करोड़ हो चुकी है। लंबे ब्रेक के बाद शाहरुख खान की फिल्म आई। पठान के बाद आने वाली यह फिल्म क्या रंग लाती है। अब आई है SRK की जवान, तो यह एक एक्शन ड्रामा बैक फ्लैश सस्पेंस से भरी हुई है। बैक स्टोरी, कनेक्शन, रोमांस, हीरो विलेन का भी सीक्वेंस का भरपूर एंटरटेनमेंट इस मूवी में देखने को मिलता है। इस पूरी मूवी की डायरेक्शन इटली के द्वारा तो किया गया है, लेकिन इसमें परफेक्ट डायरेक्शन की कहानी शाहरुख खान के द्वारा भी कुछ बताई गई है। इसके सिनेमेटोग्राफी, डायलॉग, स्लोगन, एंट्री, एक्शन सीक्वेंस और सब कुछ आप 3 घंटे की फिल्म में ही एंजॉय कर पाते हो या कर लेंगे। यह स्टोरी पास्ट में होने वाली अनहोनी की है। फिल्म में दिखाए गए सारे एक्शन सीक्वेंस बड़े पर्दे पर देखते ही क्लैपिंग शोर तो आप जरूर सुन पाएंगे। SRK के जितने भी लुक्स हैं वे सारे लुक्स में ही इटली ने अलग अलग पहचान में दिखाए हैं। उसमें शाहरुख खान की बायोग्राफी, उनकी बॉडी लैंग्वेज मिक्स कर नजर आता है। इसमें कुछ साउथ और कुछ बॉलीवुड का मिक्स भी पूरी तरह से डाला गया है, यानी कि साउथ का परफेक्ट एक्शन और बॉलीवुड की SRK की पहचान परफेक्ट सेट करके इस फिल्म में पूरी तरह से दर्शाई गई है। इसी एक्शन के कारण ही फर्स्ट वीक में ही फिल्म का बजट पूरा होने की आशा है। इसमें सभी कैरेक्टर अपना अपना बेस्ट रोल दे रहे हैं। इसकी अधिक संगीत जो है अनिरुद्ध रविचंद्रन ने दिया है। ओवरऑल SRK के साथ दीपिका पादुकोण के भी शॉर्ट रोल
इसमें धमाल मचा रहे हैं। साथ में दक्षिण की एक्ट्रेस नयनतारा बॉलीवुड में पहली बार डेब्यू कर रही हैं। उनके लिए यह शाहरुख खान की जोड़ी नई है। गाने भी इसके वेरी नाइस हैं। इसे सुनने के बाद, इसे समझने के बाद आपको भी इसके गाने अच्छे लगने लगेंगे, जो अच्छे लेवल के हैं। बस किंग खान की इस फिल्म में विद फैमिली देखने ज़रूर जाइए। जवान विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एटली ने निर्देशित किया है। यह रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में एसआरके के पिता और पुत्र की डबल रोल की प्लेइंग जो कर रहे हैं, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं और सिस्टम को सुधारने की कोशिश करते हैं, आम जनता की मदद करते हैं। नयनतारा, विजय सेतुपति, देविका पादुकोण, प्रियामणि और सानिया मल्होत्रा इसके कलाकार हैं। इसके संवाद की सहायता सुमित अरोरा द्वारा की गई है। यह जब रिलीज हुई तो इसकी धमाकेदार एंट्री को देखते हुए आम जनता के टिकट के जो मूल्य है उसे काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। इसकी मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2021 में पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और राजस्थान और औरंगाबाद में शुरू हो चुकी थी। फिल्म का साउंड ट्रेलर और बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंद्रन ने भी तैयार किया है। सिस्मोग्राफी का कार्य जीके विष्णु ने किया है और संपादन रूबेन द्वारा किया गया है। इसे जन्माष्टमी के अवसर पर रिलीज तो किया गया है और बॉलीवुड की परंपरा रही है कि हमारे भारत में जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो किसी न किसी धार्मिक त्यौहार के दिन ही उस मूवी का ओपनिंग होता है, ताकि लोग अपने पर्व त्यौहार मनाने के बाद सिनेमा हॉलों में एंजॉय कर सके। कहानी की माने तो एसआरके का नाम आज़ाद है, जो एक महिला जेल का जेलर हैं और वह लोगों से छिपकर सरकार से कुछ मांगे रखते हैं। इसके लिए जेल के ही कैदी लक्ष्मी, ईरान, इस्कारा, कल्कि, हेलिंग और जानवी के साथ वे गैंग बनाते हैं और सब मिलकर मुंबई ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। फिर कहानी में कृषि मंत्री से 40 करोड़ रुपये की मांग करते हैं, जिसकी बिचौलिया एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय द्वारा करवाई जाती है। इस ट्रेन में वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ की बेटी भी रहती है, जिससे वह धन देने को राजी हो जाता है, यानी कि आलिया काली गायकवाड़ की बेटी होती है, जो इस धन मांगने का कारण पूछती हैं तो आज़ाद देश के 7 लाख गरीब किसानों की ऋण माफ़ी के पैसे दान देने की अपनी योजना को बताता है और वह अपना नाम विक्रम राठौर भी बताता है। आज़ाद सीधे उन किसानों को बैंकों में पैसे को ट्रांसफ़र करवाता है और फिर मेट्रो ट्रेन छोड़कर वहां से भाग जाता है। इसी बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूजी से भी होती है। फिर दोनों की शादी भी दिखाई जाती है। फिर आज़ाद का गिरोह स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण करता है और फिर इसके बदले सरकारी अस्पतालों का नवीनीकरण करने की मांग करता है और इसके साथ गोलीबारी भी चलती है, जिसमें एसआरके वहां से भाग जाते हैं। अब नर्मदा जो जांच करती है कि आज़ाद है कौन, वह उसकी पहचान को पहचानना चाहती है और उसकी असलियत को जानना चाहती है। फिर वह जान जाती है कि आज़ाद है कौन। दोस्तों, फिर आता है काली के भाई गायकवाड़ को किस तरह इसमें रोल निभाया गया है, इसके बारे में। काली के भाई को भी पकड़ लिया जाता है, उसे कष्ट देने का भी काम किया जाता है और विक्रम नाम से एक शख्स ने आज़ाद को भी बचा लिया जाता है। नर्मदा अब आज़ाद का पूरा इन्फॉर्मेशन निकालती है और विक्रम और आज़ाद के संबंध की भी जानकारी लेती है। फिर आता है फिल्म में बैकफेस, यानी कि अतीत की कहानी। इसमें कहानी में शाहरुख खान यानी कि विक्रम राठौड़ का एक रोल आता है, जो 1946 में विक्रम उर्फ एसआरके भारतीय सेना में एक कमांडो रहते हैं और 40 सैनिक पर हमला करने वाले आतंकवादियों को पकड़ने के लिए वे एक ऑपरेशन चलाते हैं, जिसमें खराब हथियारों के कारण हमारे सैनिकों की मौत हो जाती है। ये हथियार किसने सप्लाई किए, इसके बारे में पता लगाया जाता है। तो सप्लाई करने वाला का नाम होता है काली गायकवाड़, जो
विक्रम राठौर से पूरी तरह दुश्मनी लेता है और वह उनके घर पर हमला बोल देता है। इसी तरह उनके घर पर हमला बोलने के बाद वह उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर भी हमला बोलते हैं। इस तरह कैली भी इसमें शामिल रहती है और इस तरह वह उसको पकड़कर ऐश्वर्या को जेल में डाल देते हैं। इस कहानी की ओपनिंग विक्रम को मारने के बाद ही होती है। विक्रम राठौर को इस एयरप्लेन में ले जाकर उसे मारकर जंगलों में फेंक दिया जाता है, जहां आदिवासी समूह उसे बचा लेता है और वहां उसकी याददाश्त चली जाती है। इसी तरह जेल में ही आज़ाद का जन्म होता है और जब आज़ाद 5 साल का हो जाता है तो ऐश्वर्या उसकी माँ सारे अतीत के पन्ने उसके सामने रखती है ताकि उसका बच्चा काली गायकवाड़ से बदला ले सके। विक्रम किसी तरह बाहर आता है, जो उसकी याददाश्त तो नहीं रहती है। फिल्म फिर से 30 साल बाद वर्तमान में आती है और नर्मदा अब आज़ाद और उसके टीम के साथ देने का वादा करती है। आज़ाद कैली से अपनी दुश्मनी निकालने हेतु उसके राजनीतिक पैसे को कैटनरी को पकड़ लेता है, यानी कि कैटनरों को चुरा लेता है, लेकिन विक्रम कैली की पकड़ने में आ जाता है। आज़ाद अब वोटिंग मशीन चुराता है, जिसके बाद आज़ाद एक वीडियो जारी करता है। उसमें वह जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से होने वाली कंपनियों को बंद करवाने की मांग रख। अब जेल में कुछ घटनाएं होती है और इस तरह कैली के साथ काली गायकवाड़ के साथ बदला लिया जाता है और विक्रम राठौर की याददाश्त वापस आ जाती है। कैली को फांसी दे दी जाती है। इस तरह कहानी पूरी तरह अलग मोड़ लेती है और बदला पूरा होता है एक जवान का और जवान के उस आज़ाद बेटे का, जो इस फिल्म में पूरी तरह दर्शाया गया है। तो दोस्तों, इस फिल्म में यही कहानी है कि किस तरह आम भ्रष्टाचार होने वाले जो भी हमारे देश में भ्रष्टाचारी हैं उन्हें कैसे रोका जाए, इस फिल्म के तहत पूरी तरह से शाहरुख खान ने बताया है। तो दोस्तों, वीडियो को देखिएगा ज़रूर। यानी कि सिनेमा हॉल में फिल्मों का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर आप सिनेमा हॉल नहीं भी पहुंच पाए तो इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट कहानी तो सुन ही सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद, आप इसकी संबंधित जानकारी लेने के बाद चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।